हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियस। इसमें क्या दे दिया फ्रेंड, देखो साइन इनवर्स 1/2 लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 1/2 है वो थीटा के बराबर है, और यहाँ थीटा है वो क्या है, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सीन्स इस यहाँ से क्या होएगा, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वो क्या होती है, -π/2 से +π/2 लाइज करती है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं, π/2 है वो लाइज कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1/2 है वो क्या आ गई, π/6। सेकंड पार्ट में क्या दे दिया हमें, कोस इनवर्स 1/√2 लेट कर लिया कि कोस इनवर्स 1/√2 है वो थीटा के बराबर है। यहाँ से थीटा क्या हो गया, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कोस इनवर्स एक्स की वो क्या होती है 0 से पाई। यहाँ से क्या आ गया, थीटा की वैल्यू π/4, कोस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो π/4 है वो लाइज कर रहा है 0 और पाई के बीच। हेंस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स 1/√2 की वो क्या होगी, π/4। थर्ड पार्ट हमें क्या दे दिया, tan इनवर्स 1/√3। अब इसको फिर से क्या करेंगे, लेट कर लिया कि tan इनवर्स 1/√3 है वो थीटा के बराबर है, और ये थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू किसकी है, tan इनवर्स 1/√3 की। तो यहाँ से क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एक्स वो क्या होती है -π/2 से +π/2। थीटा इज इक्वल टू π/6 यहाँ से आ गई, तो tan π/6 1 इज इक्वल टू 1/√3। जो π/6 है वो लाइज कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच। तो हेंस जो प्रिंसिपल वैल्यू है tan इनवर्स 1/√3 की वो क्या आ गई, π/6। फोर्थ पार्ट क्या दे दिया फ्रेंड्स, सीकेंट इनवर्स 2/√3। इसको हम फिर से क्या करेंगे, लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 है वो थीटा के बराबर है, और जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 है। यहाँ से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 आ गया। सिंस रेंज की सीकेंट इनवर्स एक्स की 0 से पाई और -π/2 इसमें से माइनस होएगा। थीटा इज इक्वल टू π/6, तो सीकेंट π/6 इज इक्वल टू 2/√3, और जो π/6 है वो लाइज करता है 0 से पाई के बीच -π/2। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 वो क्या आ गई, π/6। फिफ्थ पार्ट में क्या दे दिया, कोट इनवर्स √3 लेट कर लिया कि कोट इनवर्स √3 है वो थीटा के बराबर है। जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 है। कोट थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, कोट इनवर्स एक्स की वो क्या होएगी 0 से पाई। थीटा इज इक्वल टू π/6, तो कोट π/6 इज इक्वल टू √3। जो π/6 है वो लाइज कर रहा है 0 से पाई, तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 की वो क्या आ गई, π/6। देखो फ्रेंड्स, सिक्स्थ पार्ट में क्या दे दिया हमें, कोसिकेंट इनवर्स 2 लेट कर लिया कि कोसिकेंट इनवर्स 2 है वो थीटा के बराबर है। जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 है। तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से रेंज देखेंगे हम किसकी, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वो क्या है -π/2 से +π/2, और इसमें 0 माइनस होएगी। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई π/6, कोसिकेंट π/6 इज इक्वल टू 2, और जो ये π/6 है वो लाइज कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच और -0। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6। अब करते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे दिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो भी हमें ये दे रखे हैं पार्ट, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया हमें, सीकेंट इनवर्स -1 लेट कर लिया कि सीकेंट इनवर्स -1 है थीटा के बराबर है। यहाँ से थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1। साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो हमें पता है कि जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स एक्स की वो क्या है -π/2 से +π/2, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/2। साइन -π/2 है वो क्या हो गया, -sin π/2 इज इक्वल टू -1। तो जो -π/2 है वो लाइज करता है ना -π/2 से +π/2 के बीच। तो हेंस जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स -1 की वो -π/2 है।
सेकंड पार्ट हमें क्या दे दिया, कोस इनवर्स -1/2। लेट कर लिया कि कोस इनवर्स -1/2 है वो थीटा के बराबर है। जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 है। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। हमें पता है कि जो रेंज होती है कोस इनवर्स एक्स की वो 0 से पाई होती है। तो नाउ अब क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और जो कोस 1/2 है वो π/3 पे होता है, तो माइनस कोस π/3 इज इक्वल टू कोस। हम इसको पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस π/3, तो यहाँ से क्या आ गया, कोस 2π/3। तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो कोस 2π/3 इज इक्वल टू -1 और जो 2π/3 है वो लाइज कर रहा है 0 से पाई के बीच। तो हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 वो क्या आ गई, 2π/3। थर्ड पार्ट हमें क्या दे दिया फ्रेंड्स, tan इनवर्स -√3। लेट कर लिया कि tan इनवर्स -√3 है वो थीटा के बराबर है। यहाँ से थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। हमें पता है कि जो रेंज है tan थीटा की वो क्या होती है, -π/2 से +π/2। तो अब क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 और हमें यहाँ से क्या आ गया, -tan √3 होती है वो π/3 के ऊपर वैल्यू होती है, तो tan -π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/3। तो tan -π/3 इज इक्वल टू √3। तो हम कह सकते हैं कि -π/3 वो लाइज करती है कि इसके बीच -π/3 से π/2 से +π/2। वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स -√3 की -π/3। अब हम पार्ट करते हैं फोर्थ, कोसिकेंट इनवर्स -2। लेट कर लिया कि कोसिकेंट इनवर्स -2 है वो थीटा के बराबर है। थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू किसका, कोसिकेंट इनवर्स -2। तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2 और हमें पता है जो रेंज है कोसिकेंट थीटा की, मतलब कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, वो क्या होएगी, -π/2 से +π/2 और 0 माइनस होएगा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट 2 है वो π/6 पे वैल्यू होती है, तो कोसिकेंट -π/6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। तो कोसिकेंट -π/6 वो -2 के बराबर हो गया यहाँ से, और जो -π/6 है वो लाइज कर रहा है -π/2 से +π/2 और 0 माइनस। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है कोसिकेंट इनवर्स -2 की वो क्या है, -π/6। फिफ्थ पार्ट में क्या दे दिया फ्रेंड्स, tan इनवर्स -1। लेट कर लिया कि tan इनवर्स -1 है वो थीटा के बराबर है और जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 से +π/2। नाउ अब क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1 और -1 होती है वो π/4 पे, तो -tan π/4 इज इक्वल टू 10 -π/4। थीटा की वैल्यू आ गई -π/4। tan -π/4 इज इक्वल टू -1, तो हम क्या बोलेंगे कि जो -π/4 है वो लाइज कर रहा है -π/2 से +π/2। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स -1 वो क्या आ गई, -π/4। सिक्स्थ पार्ट क्या दे दिया फ्रेंड्स हमें, सीकेंट इनवर्स -2। लेट कर लिया कि सीकेंट इनवर्स -2 है वो थीटा के बराबर है। थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू है सीकेंट इनवर्स -2 की। यहाँ से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -2 आ गया, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स की क्या होती है, 0 से पाई और -π/2 माइनस होएगा। नाउ अब क्या होगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से जो -2 होती है सीकेंट की वैल्यू वो π/3 पे होती है, तो माइनस सीकेंट π/3 इज इक्वल टू सीकेंट, इसमें पाई में से माइनस हो गया ये, तो क्या होगा, पाई माइनस π/3 सीकेंट 2π/3। तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो हम क्या बोलेंगे कि सीकेंट 2π/3 इज इक्वल टू -2 और जो 2π/3 है वो लाइज कर रहा है 0 से पाई और -π/2। तो हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द सीकेंट इनवर्स -2 की वो क्या है, 2π/3।